हमारे बीच किसान नेता जय कुमार मलिक जी और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 75 दिन आज किसान आंदोलन को हो गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस आंदोलन को लेकर? देखो 75 दिन हो गए हैं, एक सरकार ये समझ रही है कि इन्हें गोल गोल घुमा के थका लो। ये थकने नहीं आया है किसान, इन्हें थका के जाएगा। ढोंगी बाबा वहाँ घूम रहा बंगाल में, अब कोरोना भूल गए। अरे कोरोना के नाम पे देश को बेच क्यों रहे थे? कोरोना है कहाँ? 10-10 लाख आदमी एक बॉर्डर पे एक मरीज नहीं है। WHO से पैसे खा रहे थे क्या? ये ढोंग लीला बंद कर देनी चाहिए ना, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। तो शुक्र करो किसान ये कह रहा है कि बिल वापसी तो घर वापसी। कहीं किसान के मुंह से ये निकल गया सरकार वापसी तो घर वापसी, फिर क्या करेंगे? अच्छा, आपका ऐसा भी प्रोग्राम है कि अरे किसान है, जो कह दे वो करा। अच्छा, ये किसान जबान का होता है, इनकी तरह झूठा थोड़ी है। नहीं, ये तो बात साबित हो चुका है जिस तरीके से बाबा महेंद्र टिकैत जी ने जो है बोट क्लब पे जो है कांग्रेस के घुटने टिकवा दिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार दोबारा इतिहास दोहराने जा रहे हैं आपकी मोदी जी घुटने टेकेंगे? अरे घुटने टेक दे बहुत बढ़िया, ना तो नाक हटनी पड़ेगी। घुटने टेक दे बहुत बढ़िया, क्यों नौकर ना जनता का। गलती मानने में शर्म आ रही है, गलती मानने में शर्म आ रही है। गलत काम तूने क्या गलती मान ले? नहीं, गलती की है तभी तो जो है देश विदेश की सेलिब्रिटी जो है किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो रेहाना हो, इसके अलावा चाहे ग्रेटा हो, इसके अलावा चाहे वो अमेरिका की राष्ट्रपति की भांजी हो, और बहुत सारे लोग हैं, तभी तो किसान आंदोलन में समर्थन में आए हैं। क्या कहेंगे फिर? ये हमारे देश के ना कुछ बल्ला खेलने वाले, कुछ नाचने वाले, इनके पेट में दर्द हो रहा, इनसे न पूछो, आराम खोरो। जब अमेरिका वालों का यहाँ ट्वीट करने का मतलब ना, तो हमारा झासाराम वहाँ संसद पे कुछ लपड़ा सा हो गया, क्यों कह रहा भाई बहनों बहुत दुख है मुझे। उनके राड में यो क्यों बोल रहा? जब किसी घर में राड हो, पड़ोसी आके छुटावे, समझावा, फैसला करे। अभी तो शर्म करो ना, विदेश के पंच होंगे, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इटली के, अमेरिका के, सुलझा लो बात को। अभी तक घर में बात क्यों बेइज्जती करा रहे देश की? कल तक जिसे आप अपनी भाभी कहते थे, भाभी बताते थे, अरे छोटे सोले है वो, क्या नाम था उसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। बसंती। हाँ, वो कह रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं ये जो विदेशी सेलिब्रिटी जो है किसानों के साथ खड़े हुए, ये भी कहीं ना कहीं जो है आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी भाभी है या बसंती, इसे तो कुर्सी प्यारी है, कुर्सी के लालच में बोलने जा रही है, और इसे तो जिंदगी होगी। हमारे देश में डायरेक्टर बतावा है हीरोइन को कौन से एंगल का ठुमका लगेगा, 90 का एंगल या 60 का एंगल, जैसे वो कहे वैसी नथ पैरनी पड़े है, वैसी साड़ी पैरनी पड़े है। तो इसे तो आदत हो रही है दूसरे के कहे पे चलने की, या सोचे तो कुछ तेरा आए MP पर छिन जा। अरे बसंती, अब भी मान ले तू हमारे परिवार की है, किसान भी बना नकली, आजा इस्तीफा फेंक के, MP तो जब मर्जी बना देंगे, आजा अपनों के बीच बुला रहा, किसान ढूंढ रहा तुझे। जिस तरीके से देखा जाए 75 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी, लेकिन अभी भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये कह रहे हैं कि किसान अभी भी कहीं ना कहीं बरगलाए हुए हैं। किसान तो मेरी बात मानने को तैयार है। बरगला हुआ यो है कि किसान है? अरे बेशरम, ये करोड़ों किसान बरगलाए हुए हैं। अरे वो कौन आदमी है जिसने बरगला दिए? उसे तो भारत रत्न दे दो, जो एक इशारे पे अपने घर से ना फोन करता, ना मंच पे आता, ना कहीं भाषण देता, और उसके इशारे पे बड़गड़ा रहा करोड़ों आदमी, उसने भारत रत्न दे। ढूंढ का कौन है वो? अरे बेशर्मो, झूठ की भी सीमा होती है, हद कर दी झूठ बोलने की। अरे बड़गड़ा दे तम हो, बयान ना ले रखा उसका उल्टा कर दो। ये 4 आदमी सरकार चला रहे हैं देश के, 2 हम और 2 हमारे, 2 दिल्ली में और 2 मुंबई में। ये पूरे देश को ये नचा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने इस देश में। देखिए, ये दिल्ली की आम जनता की सड़क पे इन्होंने कील लगाई, कील। इन हरामखोरों पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कील नहीं लगी आज तक, जहां हमारे सैनिक शहीद होते हैं। और इनका टीवी मीडिया भोगता है टीवी पे। देखिए आज आतंकवादियों की बड़ी सफलता, 1 आतंकवादी ढेर और 3 सैनिक शहीद। अरे वो कौन सा गणित है तारा? आराम करो, एक भी नहीं ऐसा शहादत होनी चाहिए, एक भी। वहां लगाओ कील, वहां बनाओ दीवार, वहां जाओ बॉर्डर पे। यहाँ किसान को रोकोगे? किसान देश का नहीं है, किसान दिल्ली का नहीं है। कितना पैसा खराब कर दिया, इनके बाप की सड़क थी पंजाब की, इन्होंने देश की संपत्ति की 20 फुट की सड़क खोद दी। क्यों खोद दी भाई? दिल्ली आ रहा था, आने देते, खुले मन से बात करते। पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं, और इन्हें ये शर्म नहीं है हरामखोरों को कि जब किसान 5 मिनट में 20 फुट का खड्डा भर सके। अरे कील लगा रहे हैं, इससे किसान रुक रहा, किसान को तो जाना ही ना दिल्ली। नहीं तो हम पर रोलर भी है, 1 मिनट में कील साहब एंट्री अंदर। परंतु ये ढोंगलीला करनी बंद करें। ये प्रधानमंत्री को समझ आनी चाहिए कि समस्या के चक्कर में नाश मत कर देश का। ये तो गुंडा है, गुंडा।
ये कंपनियों के थ्रू तुझे बेच देगा और तुझे अगली 7 पीढ़ी गाली देंगी कि इससे खराब प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। अन्नदाता को परेशान करेगा तो। अच्छा, एक बड़ा गंभीर सवाल है जयकुमार जी, वो सवाल ये है कि जिस तरीके से सिख इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी दे रहा है, लेकिन सिख कौम ने जो है मुगलों से भी मुकाबला किया, अंग्रेजों से भी मुकाबला किया और अपनी शहादत भी दी। वही सिख आज सेना में, फौज में, बॉर्डर पे भी लगा हुआ है। क्या ये सरकार उस सिख कौम से बार बार देखिए, ये सिख कौम को तो टारगेट कर रहे थे, कहीं ना खालिस्तानी बता के आंदोलन को कुचल दो। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेगा, शहादत देगा तो हिंदुस्तानी, जब मुगलों से राड करेगा तो हमारा सिख भाई, और जब अपना हिसाब मांगेगा तो खालिस्तानी। अरे चोरों, हिसाब क्या पाकिस्तान से मांगेगा? इन्हें शर्म नहीं आती? अरे रेल खोल दो, तुम में दम है तो। अगर तुम्हारी छाती 36 इंच की भी है तो रेल खोल दो, किसान बता देगा दिल्ली को है। सब चीज खोल देंगे, स्विमिंग पूल खोल दिए, जिम खोल दिए, स्कूल खोल दिए। रेल में क्या फांसी आ रही है? रेल में क्या तुम्हारी दादी बैठ के आएगी? शर्म नहीं कर रहे? रेल खोल दो। कभी बताते हैं मुट्ठी भर किसान, चैनल बोलता है मुट्ठी भर किसान। अब किसान का रेल आ गया, 26 मिनट रेल आ गया। अरे कितना चाहते हो उतना लाना, संख्या बता दो हमें, उतने रखेंगे आज धरने पे। तुम 10,000 से काम आओ या 10 लाख से गिनती तुम सेट कर लो, किसान तैयार है। परंतु तुम्हें नाक में नकेल डाल के जाएगा, किसान अपने काम को पक्का करा कर उल्टा जाएगा। इस बार ये गलत फहमी में ना रहे, किसान थक जाएगा, आराम हो जाए, हो लेगा, कर लेगा ना, कुछ नहीं आप चलेगा। जयकुमार जी, जिस तरीके से देखा जाए, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, इसके अलावा और जिस भी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवाएं बंद करके आपकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि किसान आंदोलन विफल हो जाए। क्या इस सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए या नहीं? देखिए, ये इंटरनेट हम पैसे दें कंपनी को, सरकार का ना, जनता को चाहिए स्टेटमेंट दे दे, 3 दिन का दे दे अल्टीमेटम भर के 12 घंटे का। या तो इंटरनेट चालू करो और नींद के टावर पाड़ के सड़क पर रख दो। हमें ना चलाना इंटरनेट, परमानेंट बंद कर दो। जिस चीज का हमने पैसा, मेरा रिचार्ज 28 दिन का, अगर 28 दिन का पैसा मैंने दिया, अरे 1 हफ्ते से बंद है, उसका हर्जाना कौन देगा? चोरी होती है, चाहे हवाई जहाज की हो, चाहे चप्पल की हो। हमारे 100 रुपए का नुकसान करा, 2 रुपए का नुकसान इसने करा आप सरकार ने। क्या इंटरनेट बंद करने से तुम आंदोलन दबा दोगे? क्या इंटरनेट से ही जब आंदोलन हुए, अंग्रेज भगाए थे 90 साल लड़के, जब भी इंटरनेट था क्या? इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये हरकत छोड़ दे, सरकार के काम नहीं है। जो सरकार के काम है वे कर लो, ये जो छिचोरे काम है, अच्छे काम, ये जलाल कर दो बंद, तत्काल सेवा बहाल करो। जिस तरीके से देखा जाए, अरविंद गोस्वामी को जो है जब महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, रातों रात वहाँ की कोर्ट ने बैठ के उसकी जमानत स्वीकार की। लेकिन बहुत ही बड़े मुद्दे की बात है, नवदीप कौर एक लड़की जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है, सिंघू बॉर्डर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी उसके परिवार के लोग और वकील लोग जो है कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस लड़की को छोड़ा नहीं जा रहा, केवल इस वजह से क्योंकि वो किसान आंदोलन में शामिल है। क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह के दमन ही इनके उसमें ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जब तुम दमन करोगे, जनता दुगने ताकत से आएगी। ये इस टाइप का दमन पब्लिक का बंद करें। उसकी क्या गलती है आंदोलन करना? कहाँ का गुनाह है? कौन से संविधान में लिखा है कि आंदोलन नहीं हो सकता? अरे आंदोलन से ये देश आजाद हुआ, गांधी का आंदोलन इस देश में ही चला और ये देश को अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ा। इन्हें तत्काल सुधरना चाहिए, तो तत्काल लड़की को रिहा करना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए, 26 तारीख की जो घटना है उसमें 200 से ज्यादा किसान अभी बंद कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन किसान नेता बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। लेकिन ये सरकार, दमनकारी जो सरकार है, वो कहीं सफाई नहीं कर रही। क्या कहेंगे ऐसी सरकार और पुलिस के लिए? देखिए, ये अपना इलाज कर रहे हैं, ये अपना इलाज कर रहे हैं। ये जनता है, जनता यही वोट डालेगी, इसी से कुर्सी मिलेगी, इसी से प्रधानमंत्री बनता है। इनकी आज ये हालत है भाजपा के MP और MLA की, ये किसी के जन्मदिन में जाने की औकात नहीं है इनकी। लोग लठलिए बैठे हैं कि सवाल पूछेंगे, रे तू क्यों ना बोल रहा, तैने क्या फेविकोल चिपका लिया? कहीं ये घर से निकल नहीं रहे। सरकार के पक्ष में खिलाफ तो नहीं बोल रहे, और कभी थारा अगला टिकट गायब हो जा। और किसान के पक्ष में किसान खिलाफ नहीं बोल रहे, कभी लठले का गांव में ना जान दे, लठलिए बैठे हैं। एक बार बताओ, 1.5 महीने पहले इन्होंने ऐलान करा कि हम 700 पंचायत करेंगे देश भर में और चौपाल लगाएंगे और किसान को समझाएंगे। एक करिए खच्चर की 699 का बाबा करेगा, बाकी पंचायत कौन करेगा? गांवों में से फोन आ रहे हैं, हम जो काला तेल, अब जो हम जो ट्रैक्टर की सर्विस कर रहे हैं उसमें काला तेल निकलता है, वो घर रखे आए थे, चाची ताई फोन कर रहे थे, उतने भाजपा वाले ने आए, स्वागत करना था, तेल रखा
ये घुस के दिखाओ गांव में, इनकी बढ़ने की औकात नहीं है, अपने घर चुप रहे। कम से कम 200 किसान तो इस नंदू को ढूंढ रहे हैं रोज, उसके घर जावानू का नंदू तो बाहर गया, बाहर का विदेश चला गया नंदू, किस बिल में छुपा चुए, बाहर निकल और बता कि जूते मार के कैसे भगते हैं लोग, तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये खामा खाई बोल के नंदू ने थोड़ा काम करा के घोड़ी के तनाड़ बन रही है, मेंढकी ने भी पैर ठा लिया, एक हथौड़े मर गई। कहा का नंदू उसमें एक एमएलए बन गया लहर में, तुम क्या थे? और एमएलए बनते नंद किशोर हो गए, क्यों? कौन सा यूरिया खा रहे हो, कौन सी डाई खा रहे हो जो तेरा नाम 35 साल में तो नंदू ही रहा और एकदम 1 साल में नंद किशोर हो गया? क्या ले रहा भाई? नहीं, गुजर जाति किसान की, गुजर जाति किसान की जाती है, हर एक गुजर पंचायत कर रहा, हर एक गुजर किसान के साथ, हर गुजर इसका बहिष्कार कर चुका, हर गुजर कह रहा इसका मुंह काला करेंगे पंचायत में। तो आए गुजर तो किसान है और देश का है। जय कुमार जी, आपको रोकते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से जो है विदेशी सेलिब्रिटी जो है किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं किसानों को जो है अभी भी उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, देखिए इसके अलावा लता मंगेशकर हो, या इसके अलावा करण जौहर हो, क्या कहेंगे ऐसे मुंबई के इंडस्ट्री वालों को? जो है ये फिल्मी आदमी बुजदिल होते हैं, चूहे। ये डायरेक्टर के सामने कैमरे पे बॉक्सिंग कर ले, ये नू डर रहे कभी जेल ना भेज दे। इस सरकार का एक डर है कि मुकदमा लिखो जेल भेज दो, मुकदमा लिखो जेल भेज दो। ये बेचारे इस वजह से ना बोल रहे। फिर पैसे वो 1 करोड़ में साइन करा, 7 करोड़ 2 नंबर में ले रहा है, उसकी संपत्ति खरीद रखी है अनाप शनाप। और अमित शाह के पास NIA है, ED है, CBI है, 3-4 एजेंसी तो उसके बाकी चल रही है देश में, जो वो कहे उसे वही करना। वे बेचारे जेल जाएं, अपना पैसा बचाएं, किसान की कहें। देखिए जिसकी दाढ़ी में आग लगती है पहले अपनी बुझाता है, पड़ोसी की बाद में। ये अपनी दाढ़ी रखा रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे, जानते ये भी है, जानते ये भी है हो क्या रहा देश में, कौन गलत है कौन सही है सबको पता है। परंतु कुछ ऐसे दबाव होते हैं, कुछ ऐसा लालच होता है कि आदमी जैसे हमारा ना बग गया। नहीं, क्या आपको जानकारी है सचिन तेंदुलकर ने किसानों को आतंकवादी बताया, अलगाववादी बताया, ठीक है, लेकिन उसका उसे जो है जो रिकॉर्ड मिला है, उसका बेटा हरमन तेंदुलकर है वो भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए तो आतंकवादी ना क्या वो सेलेक्ट कौन कर देगा? अमित शाह का लौंडाई तो है, अमित शाह का लौंडाई तो है। इसकी कौन सा क्रिकेट खेला अमित शाह के बाबा नगर के बल्ला पकड़ाओ, उसे नू पता हो कि बाउंड्री कितने मीटर की हो और पिच जो है क्या फुट की हो, कुछ नहीं पता। वह सचिन तेंदुलकर सबको अपनी औलाद सेट करने का सपना हो, चाहे अर्जुन वो दुर्योधन हो, चाहे हो श्रवण, औलाद कैसी हो सबको प्यारी है। तो तेंदुलकर बेचारा अपने लोंडे को सेट करेगा, किसान को सेट करेगा? उसे तो किसान के खिलाफ ही कहनी है, जब तो अगली राज्यसभा मिलेगी और क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी। तो आप अपने काम पर सब लग रहे हैं। अजय, देश के युवाओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो लोग देखते हैं आपको जो है वो सोचते हैं कि किस तरीके से नई वीडियो मिले जय कुमार जी की, क्या आह्वान करना चाहेंगे देश के युवाओं को? आह्वान ये है मेरे से, देखो ये हमारे बुजुर्ग आंदोलन करना सिखा गए, युवा आंदोलन में कम हिस्सा लेता है। युवाओं से ये आग्रह है कि देश ही नहीं बचेगा तो तुम क्या क्या करोगे, अगली पीढ़ियां क्या खाएंगी और क्या जिएंगी। इन्हें ये आंदोलन किसान का केवल नहीं है, हमारा कहना, हमारा गेहूं 1850, तुम 1800 की गारंटी दे दो, 50 रुपए की छूट कर दो, पक्का कर दो कानून। और आम जनता को जो बेच रहे हो 100 रुपए में मोहल्लों में रख के उसे बंद करो। जनता का भी सरकारी रेट तय करो, सरकार किस लिए है? जनता को कहो 5 रुपए 7 रुपए 6 रुपए टैक्स लेके और वो लेकर पिसाई आटा 25 रुपए में देंगे, 25 रुपए देना फिक्स करो ताकि लूट बंद हो। एक हमारी 50 ग्राम मक्का 2 रुपए की और वो बिकती बल्कि 1.5 रुपए की, वो बिकती है 250 रुपए किलो। 250 रुपए का पॉपकॉर्न, इतना बड़ा पैकेट। अरे क्या कर रहे हो भाई, देश में कितने गुना लोगे? ये भी पक्का करो, इसको भी कानून लाओ। आम जनता को की रोटी का इंतजाम कैसे करोगे? केवल जनता को भीख का सपना देकर किसान को कह रहे हैं बजट में लोन ज्यादा देंगे। अरे लोन ज्यादा में तो जमीन गिरवी हो, अगली बार बैनामा करवा लियो उसका। लोन न मत दो, लोन नहीं चाहिए, फसल दो, फसल के पैसे दो, गन्ने का दाम बढ़ाओ, MSP गारंटी दो, 5 साल में 1 रुपया बढ़ाने इन पे और कहते हैं विकास करेंगे। ये इन्होंने विनाश कर दिया देश का, विकास नहीं करा, विनाश कर दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए और युवाओं को एक सूत्री कार्यक्रम रख के सड़क पे बैठ जाना चाहिए, अपने घर ही बैठ जाओ। 2 भी बैठ जाएंगे तो कोई छेड़ नहीं पाएगा। गांधीगिरी पाल लो अपने अंदर, बैठ जाओ, या तो बैठे ना तो जेल भेज।
दो में से एक रास्ता होगा, दोबारा जन क्रांति नहीं आएगी तो बागड़ बिल्ले भगेंगे नहीं। ये 2 सांड इस देश में, 2 सांड ने सारा देश ढा दिया। देश नहीं बिकने दूंगा, कसम खाता हूँ, सारे बेच दिया। और शुक्र करो किसान अपने सांड न ला रहा है, इन पर दिल्ली पर तो 2 ही सांड है, हमारे तो हर गांव में 100 सांड घूम रहे हैं। हम अपने खोल लाए, अगर उस पर खुट्टे फंसे तो ये जाएंगे कहाँ? इधर सींग भी ना, हमारे को सींग भी है। इन्हें किसान की इससे ना खिलने ये सम्मान से। किसान को अपने पैसे से ज्यादा प्यारा अपना सम्मान है, खेत में रह जाता है ठंड में भी। इनको सतबुद्धि दे भगवान, इन्हें तत्काल कानून वापस ले लें। शहादत जो हमारे किसानों की उस पर गलती माने, किसान अपने घर जाए, तुम राज करो, हम खेती करें। इनकी भारी काय की राड़ है भाई? राड़ तो इसकी है पूंजीपतियों की, मामा के लोंडों को देंगे सारा देश। अरे हिस्सेदारी कर ली क्या मिस्सा के लोंडे ने, पार्टनरशिप कर ली, और कर ली तो और की चीज पे बेच ले। अगर ये शहर वाले खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ के लगा पता दिल्ली में कि इनने तो कई चीज बेच ली, हम तो खेत में थे। जब ये रेल बेच रहा है, ये शहर के फ्लैट वाले क्यों ना आए, निकल गए, इनकी संपत्ति ना। जब रेल बेच रहा है, जब क्यों ना आए? अरे एक दिन तुम्हारे घर को बेच देगा। तो स्थिति है, मेरा निवेदन ये सबको बाहर आकर आवाज उठानी चाहिए अपने अपने तरीके से।